हाय दोस्तों, जैसा कि हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा कि थैनोस सारी अनंत मणियों को हासिल करके पूरे ब्रह्मांड के आधे जीव को नष्ट कर देता है। तो अब मूवी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टाइटन ग्रह पे सिर्फ आयरन मैन और नेबुला बचे हुए हैं, जो स्टार लॉर्ड के शिप को लेकर ब्रह्मांड में कहीं खो जाते हैं। पर तभी एंट्री होती है हमारे नए सुपर हीरो यानी कि कैप्टन मार्वल की, जो उनके शिप को धरती पे वापस लेके आती है। कैप्टन मार्वल को धरती पे हुई इस घटना की खबर लास्ट मूवी में निक फ्यूरी के इस सीन से होती है, जिसमें वो मरने से पहले एक संदेश भेजता है और उस डिवाइस में कैप्टन मार्वल का पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई देता है। अगले सीन में बचे हुए एवेंजर्स थैनोस पे फिर से हमला करने की प्लानिंग करते हैं और इस बार इनकी टीम में तो कैप्टन मार्वल्स भी होती है। तो इस बार ये थैनोस को मारने में कामयाब हो जाते हैं और फिर मूवी में 5 साल आगे का टाइम लैप्स सीन दिखाया जाता है, जिसमें धरती पे कुछ गिने चुने लोग ही बचे हुए होते हैं और गराज में पड़े आंटमैन का टाइम मशीन किसी भी तरीके से टेक्निकली ऑन हो जाता है और आंटमैन क्वांटम वर्ल्ड से वापस धरती पे आ जाता है और वह बाकी बचे एवेंजर्स को टाइम ट्रैवल के बारे में बता के धरती को पहले जैसा करने का सुझाव देता है। अब उन्हें टाइम ट्रैवल करने के लिए आयरन मैन की ज़रूरत होती है, पर अब वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि वह अब एक बच्ची का पिता बन चुका होता है। पर हर बार की तरह उसका सुपर हीरो का बड़प्पन उसके डर पर हावी हो जाता है और वह इनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। और थोर भी आधी दुनिया खत्म होने के बाद बेवड़ा बन जाता है और नशे में डूबा रहता है। तभी हल्क और रॉकेट बड़ी मुश्किल से थोर को भी इमोशनल करके अपने टीम में वापस लेके आते हैं। अब अवेंजर की टीम ये प्लान करती है कि सारे अनंत मणियों को थैनोस के हाथ लगने से पहले खुद हासिल कर लेंगे और चुटकी बजा के सारे जीवों को वापस फिर से जिंदा कर देंगे। अब सारे एवेंजर्स की टीम 3 भागों में बढ़ जाती है और अनंत मणि की तलाश में अलग अलग टाइम और अलग अलग स्पेस में ये ट्रैवल करते हैं। अब हमें यहाँ इस टाइम ट्रैवल में एवेंजर्स की लास्ट 4-5 मूवियों का रिकैप देखने को मिल जाता है, जहाँ अंतरिक्ष मणि के लिए कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन को 2012 में न्यूयॉर्क में चल रही लड़ाई में जाना पड़ता है, पर वहाँ हो रही कुछ गड़बड़ी की वजह से उन्हें और पीछे जाना पड़ता है जब आयरन मैन के पिता शील्ड में काम कर रहे होते हैं। वहाँ टोनी अपने फादर के साथ बहुत ही फॉर्मल सा बिहेवियर करता है और चुपके से अनंत मणि लेके निकल जाता है। तो वहीं आत्मा मणि के लिए जैसे पिछले मूवी में थैनोस ने गमोरा की कुर्बानी दी थी, तो वहीं इस बार इस मूवी में ब्लैक विडो खुद को सेक्रीफाइस कर देती है और क्लिंट को आत्मा मणि मिल जाती है। अब वास्तविक मणि की तलाश में वॉर मशीन और नेबुला जिस ग्रह पे जाते हैं, वहाँ से मणि लेने के बाद सिर्फ वार्प मशीन ही धरती पे वापस आता है। नेबुला को थैनोस वहीं रोक लेता है और उसके अतीत वाली नेबुला से रिप्लेस करके धरती पे वापस भेज देता है। और थैनोस की यही चालाकी इस मूवी का क्लाइमैक्स बनती है, जिसमें नेबुला थैनोस की सेना को भी टाइम ट्रैवल करके धरती पे वापस ले आती है। तब तक हल्क सारे मणियों को गॉन्टलेट में धारण करके सारे जीवों को वापस धरती पे जिंदा कर देता है। पर थैनोस की उपस्थिति धरती पर अभी भी बनी रहती है और सारे मणियों को फिर से पाने के लिए वो सबसे पहले एवेंजर्स के हेडक्वार्टर्स पे हमला करता है। और यहाँ से इस मूवी का क्लाइमैक्स शुरू होता है, जो 40 मिनट का सबसे लंबा सुपर वीएफएक्स और सीजीआई इफेक्ट्स का बना हुआ ज़बरदस्त नमूना है। इस क्लाइमैक्स में एमसीयू के अब तक के सबसे बेस्ट सीन दिखाए गए हैं, जैसे कैप्टन अमेरिका का थोर के हथौड़े को उठाना, जो यही काम अवेंजर्स 2012 में कैप्टन अमेरिका नहीं कर पाता, और सारे एवेंजर्स का एक ही फिल्म में ज़बरदस्त एंट्री सीन। और सबसे डैशिंग एंट्री होती है कैप्टन मार्वल की, जो आते ही थैनोस के स्टारशिप को तबाह कर देती है। आपको इस क्लाइमैक्स में हर सुपर हीरो को उसके फुल एक्शन में देखने का मौका मिलेगा, जो कि हर एमसीयू लवर का बेस्ट मोमेंट हो सकता है। जब थैनोस को रोकना नामुमकिन सा हो जाता है, तब आयरन मैन सारे अनंत मणियों को अपने सूट में धारण करके ब्रह्मांड को बचा लेता है, पर उसका सूट इन मणियों की गामा रेस को नहीं सह पाता और आयरन मैन की मौत हो जाती है, जो इस मूवी का सबसे ज़्यादा इमोशनल सीन है, जिसपे किसी भी एमसीयू लवर का यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। अब एमसीयू कौन सी टेक्निक लगा के आयरन मैन को वापस ले आती है, यह देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो ऐसे ही रिव्यू के लिए और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें।